देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जरा सुनिए। सुरेश भाई कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जमीन का सौदा करने गए, कहा था लौटने के बाद सबको दावत देंगे। अभी तक क्यों नहीं आए पता नहीं। उनका कोई फोन आया था क्या? नहीं, फोन तो नहीं आया उनका। वो जमीन के सौदे के लिए ही गए हैं ना, या फिर किसी और काम के लिए गए हैं? नहीं नहीं, वैसा होता तो मुझे जरूर कहते। वो तो सौदा करने के लिए गए। संजू, अगर ऐसा था तो रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तर में आना चाहिए था उन्हें। कहाँ गए होंगे? मजदूरों को झूठ बोलकर कहीं और तो नहीं चले गए वो? छोड़ो, अभी चलते हैं। संजू, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। मंजू, उनका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा ना? ये कैसे हो सकता है? उनका अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो अब तक किसी न किसी ने हमें बता दिया होता ना। उस आदमी को हमारे साथ सौदा ही नहीं करना था। वो चाहे कहीं भी छुप कर बैठा हो, उसे जब तक ढूंढ ना निकालूं तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। डॉक्टर, अच्छा हुआ संजू तुम यहीं मिल गए। बात हुई उस आदमी से? क्या कहा उसने? हम दोनों उनकी पोल्ट्री फार्म में अभी अभी जाकर आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी वहां पर भी नहीं था। मजदूरों ने कहा कि रजिस्ट्री कराने ही गए हैं। अरे फिर वो वहां क्यों नहीं आया? मुझे तो लगने लगा है वो जमीन खरीदना ही नहीं चाहता था। उसने फंसाया है आपको। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं मंजू, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम ही कहो, जब सौदा करने का समय आया तभी अचानक कैसे गायब हो गया वो? बात एकदम साफ है, वो आदमी हमारे साथ सौदा करना ही नहीं चाहता था। आप उस आदमी को बिल्कुल मत छोड़ना। उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। एक बार मिल जाए ना वो मुझे, देख लूंगी उसे। बल्कि मैं तो कहता हूँ पुलिस कंप्लेंट कीजिए, उसे पुलिस के हवाले कीजिए। ऐसा मत करना मंजू। उसने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। उसने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम चलते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं अमर को बता कर आती हूँ। डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मेरे काम करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। एक बार मैंने तय कर लिया तो मैं उस चीज के पीछे पड़ जाता हूँ। सारे रास्ते टटोलता हूँ, पर शांत नहीं बैठता और इंतजार तो बिल्कुल नहीं करता। डॉक्टर, चलिए पुलिस स्टेशन चले। हाँ। बोलिए, क्या काम था? साहब, मैं अपनी जमीन बेचना चाहती थी। जमीन खरीदने एक कस्टमर भी आया था। उन्हें वो जमीन पसंद आई, वो खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एडवांस तक दिया। लेकिन रजिस्ट्री के टाइम पर वो अचानक ही गायब हो गए। हम हमारे सारे काम छोड़कर रजिस्ट्री ऑफिस में उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिर तक वो आया ही नहीं। संजू और मैं दिन भर उनको ढूंढ रहे थे। उनके घर गए, उनकी एक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर भी जाकर ढूंढा, वो वहाँ भी नहीं थे। उनके मजदूरों से भी पूछताछ की, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानते। कमाल है, इतना होने के बावजूद भी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट नहीं दी। मुझे लगता है उनके घर वालों को पता होगा कि वो कहाँ है। मतलब उनके गायब होने पर भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, इस बात की फिक्र भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लूंगा। मंजू, अब मैं चलता हूँ। अगर सुरेश जी का फोन आया तो बता दूंगा। मुझे नहीं लगता उनका फोन आएगा, क्योंकि अब जो भी करना है वो पुलिस ही करेगी। मंजू, मैं चलता हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, घर जाओ और आराम से सो जाओ। कल सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा चलिए, मैं भी चलता हूँ, काफी देर हो गई है। डॉक्टर, अरे दिन भर आपने भाग दौड़ की है, थक गए होंगे ना। चलिए थोड़ी चाय पी लीजिए। नहीं, अब तो खाने का वक्त हो गया है और मंगलताई मेरी राह देख रही होंगी। दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं आप डॉक्टर। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आता। आप अपने सारे काम छोड़कर मेरी मदद करने आ गए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है।
आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उस दोस्ती को निभाना मेरी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर दोस्त दोस्त के काम ना आए तो उस दोस्ती का क्या मतलब है बताइए? अब से कभी भी आपको मेरी जरूरत हो ना तो मुझे बेझिझक बताइए, बंदा हाजिर हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, अब बहुत देर हो रही है, गुड नाइट। मतलब आप सच में चाय नहीं पियेंगे? थोड़ी सी तो पी लीजिए मेरे लिए प्लीज। ये भी सच है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कभी मना नहीं करता। मतलब आप बिल्कुल नहीं मानेंगी? हाँ। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आता हूँ। आइए आइए, अंदर आइए, आइए बैठिए। मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। हाँ। डॉक्टर, मैं जानती हूँ हालांकि ये वक्त चाय पीने का है ही नहीं, फिर भी आप सिर्फ मेरे कहने पर राजी हो गए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर, आप इतने बिजी रहते हैं, इस बिजी शेड्यूल में भी वक्त निकालकर दिन भर उस आदमी को ढूंढने के लिए मेरे साथ घूमते रहे। पुलिस स्टेशन तक आप मेरे साथ आए, सच में थैंक यू सो मच। आप जैसे और संजू जैसे दोस्त मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं खुशनसीब हूँ। वरना क्या करती मैं, कहाँ जाती मैं? अकेली पड़ गई होती, टूट जाती मैं। सच कहूँ डॉक्टर, आपको लेकर मेरी बहुत सारी गलतफहमियां थी। मुझे लगता था कि आप गलत इंसान हैं, सेल्फिश हैं, झूठ बोलते हैं और हाँ, असंवेदनशील हैं आप, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन अच्छा हुआ, सारी गलतफहमियां जल्दी ही दूर हो गई और हमारी अच्छी सी दोस्ती भी हो गई। एक्चुअली अमर सो रहे हैं, वरना आपको यहाँ आकर देखकर बहुत खुश होते। पिछली बार जब आप घर में आए थे ना, तब न जाने क्या क्या बोल दिया था आपको। सच कहूँ तो मुझे आपको इतना नहीं सुनाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं। डॉक्टर! अरे आप घबरा क्यों रही हो? मुझे पानी चाहिए था इसलिए अंदर आ गया। आप इतना बोल रही थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कितनी पागल हूं ना मैं, चाय के लिए आपको अंदर बुलाया और पानी ही नहीं पूछा। रुकिए अभी देती हूँ। वहां से ग्लास दीजिए ना। घर काफी अच्छा है आपका। थैंक यू, चाय लीजिए। वाह, कमाल कमाल की चाय बनी है। मेरे पति को भी मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। इतनी अच्छी चाय मत बनाया कीजिए, लोग घर के बाहर लाइन लगा देंगे। आपको कुछ जरूरत हो, कुछ कहना हो तो कभी भी मुझे फोन कर सकती हो। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं, आपको मेरा नंबर भी नहीं दिया और फोन करने को कह रहा हूं। आपका नंबर सेव कर दीजिए। नंबर सेव कर दिया है। थैंक यू। चलिए अब मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट।
डॉक्टर, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। जब देखो तब एक ही बात, मैं बदल चुका हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि आप नहीं बदले, वरना मेरा बुरा हाल हो जाता। और जिंदगी में इसी पैसे का तो सुख चाहती हूँ मैं, जो आपके बगैर और कौन देता मुझे। कहीं डॉक्टर तो नहीं आ गए? डिम्पल, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? डॉक्टर, आपने चीटिंग की है ना मेरे साथ। आपने मुझसे क्या कहा था कि हम दोनों पार्टनर हैं, हम साथ मिलकर काम करेंगे, मगर आप तो अकेले ही कमा रहे हो। अरे डिम्पल, काम की तनख्वाह तो दे रहा हूँ ना तुम्हें। मैं तनख्वाह की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे काम के बारे में बात कर रही हूँ मैं। डिम्पल, तुम तो जानती हो ना, मैंने गलत काम करना बंद कर दिया है, मैं सुधर चुका हूँ। आप रहने दीजिए डॉक्टर, आपके जूते पर खून के निशान देखे हैं मैंने, भूलिएगा नहीं ये बात। उल्लू मत बनाइए मुझे। अरे डिम्पल, मैंने कहा था ना तुम्हें, वो किसी पेशेंट के खून के दाग हैं। अच्छा, ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? ये बैग जरूरी नहीं है, उसके अंदर के पेपर्स ज्यादा जरूरी है। आप सुरेश पाटिल से मिले तो नहीं थे ना? तो फिर उनके पेपर्स इस बैग में कहाँ से आ गए, वो भी इतने सारे पैसों के साथ? मेरी इजाजत के बगैर मेरी अलमारी को कैसे छुआ तुमने? डॉक्टर, आपने झूठ कहा मुझसे। डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताने वाली, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। देंगे या खुद से ले लूं? देखिए, इसमें गोलियां हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। ये सिर्फ सुबह और रात को। और ये मरहम 500 हुए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आइए ना, बैठिए। ये लीजिए, आज गुलगुले बनाए थे, सोचा आपके लिए ले आती हूँ। गुलगुले? हाँ, खोल कर तो देखिए। खुशबू तो बढ़िया है। अरे इनमें तो पूरियां हैं। मीठी पूरियां। हमारे यहाँ इन्हें गुलगुले कहते हैं। गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर बनाते हैं, खाकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। बढ़िया है। ये खास मेरे लिए बनाया आपने? हाँ। क्यों इतनी तकलीफ उठाई आपने? वैसे भी आपको कितने काम होते हैं, ऊपर से ये, आपको तकलीफ नहीं उठानी चाहिए थी। अरे इसमें तकलीफ कैसी? आप भी तो वक्त निकालकर मेरी मदद करने आ गए थे, तो मैंने थोड़ा वक्त आपके लिए निकाला और कुछ किया, तो क्या गलत कर दिया? बात तो सही है आपकी, लेकिन आप इतने प्यार से मेरे लिए ये बना कर ले आई, ऐसा ही चलता रहा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, चिंता मत कीजिए। और बढ़ भी गया तो खास आपके लिए डाइट का खाना बना कर ले आऊंगी। जब कोई स्पेशली आपके लिए कुछ बना कर ले आता है ना, तो सच कहूं बड़ी खुशी होती है। लेकिन मेरे नसीब में ये सब नहीं लिखा था। कई बार लोग खाना लेकर आते थे, लेकिन बनाकर नहीं, बचा है इसलिए। लेकिन आप स्पेशली मेरे लिए इतने प्यार से बनाकर ले आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। आपको एक बात बताऊं, गांव वालों की सेवा के लिए मैं यहाँ चला आया।
इसलिए उन्हें लगता है कि वो लकी हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ही लकी हूँ, क्योंकि इस गांव में मुझे आपके जैसी एक अच्छी दोस्त मिल गई। थैंक यू। बाय द वे, आपकी इस सहेली को पेट भरने के लिए काम भी करना पड़ता है। हम अगर ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो ट्यूशन कौन पढ़ाएगा? चलती हूँ मैं, हम बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। और हाँ, ये सब खत्म करना है और मुझे बताना है कैसा बना है। अब चलूं मैं? हाँ, आपने इतने प्यार से बनाकर लाया है, मुझे तो लग रहा है कि अब भी सारा खत्म कर दूं। हाँ, खा लीजिए। चलती हूँ। संत गाड़गे महाराज का जन्म वराड़ा के शेड़ गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम देबू रखा था। क्या रखा था? देबू के बचपन में ही उसके पिताजी गुजर गए थे, इसलिए माँ देबू को लेकर अपने भाई के पास रहने आ गई। देबू मामा जी के खेत में काम करने लगा। कौन सा भी काम करने से देबू कभी भी पीछे नहीं हटता था। वो सुरेश पाटिल को कहाँ भेजा है आपने? कौन सुरेश पाटिल? अरे वो थे ना मंजू की जमीन का सौदा जिनसे तय हुआ था, वो। अच्छा, वो। अरे मेरा उनसे क्या लेना देना। उन्होंने मंजुला के साथ धोखाधड़ी की, इसलिए उनकी कंप्लेंट करने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए थे। क्या मतलब कि आप उनसे मिले ही नहीं? अरे मैं भला क्यों मिलूंगा उसे? ना मैं उस आदमी को कभी मिला, ना मैं उसे पहचानता हूँ, उसे कभी देखा भी नहीं। वो मैं सुरेश पाटिल के खेत पर गया था तो वहाँ उनके आदमी बता रहे थे, उन्होंने आपको उनसे मिलते हुए देखा है 2 बार। और आपका और वो सुरेश पाटिल का कुछ झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, और फिर सुरेश पाटिल ने आपको वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। मजाक कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। अरे मुझे क्यों कोई निकल जाने को कहेगा? मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, उन्होंने किसी और को देखा होगा। और ये बताओ, तुमने ये सब शांति से सुन भी लिया? बस क्या डॉक्टर ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आपको कोई भी कभी भी कुछ भी बोल देगा और मैं शांति से सुन लूंगा? हो सकता है? क्या लगता है? उनको बोल कर आया हूं मैं। डॉक्टर क्यों जाएंगे वहां पर? क्यों जाएंगे डॉक्टर? किसी दूसरे आदमी को देखा होगा। और इसके बाद डॉक्टर के बारे में अगर किसी ने उल्टी सुल्टी बात की ना, तो छोड़ूंगा नहीं किसी को, जिंदा गाड़ दूंगा उधर ही, एक ही गुस्से में। हाँ डिम्पल, मेरा गुस्सा देखने के बाद सब ठंडे पड़ गए कोल्ड ड्रिंक की तरह। डिम्पल, देखा तुमने? इसे कहते हैं विश्वास। डॉक्टर, सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? वो एक पेशेंट को देखने गया था। आप कहीं ट्यूशन के लिए तो नहीं जा रही हैं ना? हाँ, ट्यूशन के लिए ही जा रही हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं छोड़ दूं? अरे उसमें ऐतराज कैसा, चलेगा ना, उल्टा आज मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी। बैठिए ना। नामिया, सुन, जल्दी इधर आ, इधर आ। अरे वो देख, डॉक्टर और मंजू। यार लोन निकल के गाड़ी लेनी चाहिए थी। डॉक्टर और मंजू में सुलह हो गई है शायद। अरे वाह 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 वाह, बहुत यानी बहुत बढ़िया हुआ।
नामिया सुन। अरे डॉक्टर धीरे। सॉरी, वो लड़का अचानक सामने आ गया, इसीलिए मुझे अर्जेंट ब्रेक लगानी पड़ी। आप मुझे ऐसे ही पकड़ कर बैठिए, रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। हाँ। सॉरी। मंजू दीदी डॉक्टर की गाड़ी पर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू किस लिए? फिर अगर छोटी छोटी चीजों के लिए आपने थैंक यू कहा ना, तो वापस घर छोड़ाऊंगा, फिर आपको चलकर आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कहूंगी थैंक यू। अब तो खुश? ओके, चलती हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब, अरे आप कितने खुश लग रहे हैं आज। मुझे तो मालूम है कि आप आज इतने खुश क्यों हैं। आज मंजू दीदी को आप डबल सीट लेकर आए हैं ना गाड़ी पर, मैंने देखा था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसे लिफ्ट चाहिए थी और मैंने लिफ्ट दी। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कहिए, पर ये चैलेंज तो आप ही जीतेंगे, ऐसा लगने लगा है मुझे। कैसा चैलेंज? डिम्पल, वो चैलेंज मैं भूल चुका हूँ और तुम भी भूल जाओ। मंजुला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सॉरी डॉक्टर साहब, मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। आप जितना खुद को नहीं जानते ना, उतना तो मैं आपको जानने लगी हूँ। और आप अभी जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या हुआ? क्या सोच के हंस रही हो? हम ना बिना वजह किसी के बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं। किस बारे में बोल रही हो तुम? डॉक्टर के बारे में। मैंने उन्हें कितना गलत समझा था। हम कितनी आसानी से इंसान को जज करते हैं और वहीं फंसते हैं। डॉक्टर के बारे में भी वही हुआ। मैंने उन्हें ऐसे ही जज किया और उनके बारे में क्या क्या गलतफहमियां बना ली थी। सच कहूं तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था, बिल्कुल नापसंद करती थी, मगर मैं गलत थी। वो बहुत अच्छे हैं और होशियार भी हैं। अच्छी बात है, लेकिन उस इंसान से मदद ना ही लो तो अच्छा है। काम से काम रखो, उस इंसान से दूर रहना ही अच्छा है। हाँ। वो ग्राहक के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उस बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस छानबीन कर रही है, जल्दी पता चल जाएगा। आप सो जाइए, मैं किचन साफ करती हूँ। बजा? हाँ? कुछ पता चला किसकी डेड बॉडी है? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। वो तकिए से रुई निकलती है ना, बिल्कुल वैसी ही हालत हुई है बॉडी की। जंगली जानवर ने पीट फाड़ कर खाया है। किसकी बॉडी है इस बात का पता चलना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सर, ये बटुआ मिला है। चेक करो। अब बटवा मिला है ना, अब पता चलेगा, देखना। जिसकी बॉडी है ना उसी का बटवा होगा। हाँ साहब, सुरेश पाटिल नाम है इनका। सुरेश पाटिल? अरे बहुत बुरा हुआ। वो तो बहुत अच्छा इंसान था, दिल का भी बहुत अच्छा आदमी था। जरा देखो और कुछ मिलता है क्या? शिट! ये बटुआ कैसे छोड़ दिया मैंने? ये बटुआ पुलिस को नहीं मिलना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
घर में इत्तला करो और शिनाख्त करवाओ। साहब डेड बॉडी तो कोई पहचान नहीं पाएगा, जानवरों ने उसे फाड़ दिया है साहब। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उससे पता चल जाएगा कि सूरज पाटिल के साथ क्या हुआ था। मंजू, मंजू। संजू आया होगा शायद, अभी आती हूँ। संजू आओ ना। अरे संजू, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब तुम टेंशन में दिख रहे हो इसलिए। तुम्हें सुरेश पाटिल के बारे में पता चला? नहीं, मुझे कोई खबर नहीं मिली। तुम कुछ जानते हो क्या? जंगल में मिली हुई बॉडी उन्हीं की है। क्या? डेड बॉडी सुरेश पाटिल की है? हाँ। गांव में पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई कहता है उनका खून हुआ है, कोई कह रहा है कि उन्हें जंगली जानवर घसीट कर ले गया, पर असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। संजू, मुझे बहुत अपराधीपन महसूस हो रहा है। मैंने उन्हें कितना कोसा था, उनके साथ ऐसा हुआ, इस बात पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब जाकर ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। और मंजू संभालो खुद को, जो कुछ हुआ उसमें हम क्या कर सकते थे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता मंजू। मैंने उन पर बहुत आरोप लगाए, उन्हें क्या क्या नहीं कहा, वो सब मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सुरेश पाटिल के साथ बहुत बुरा हुआ भाई। जंगली जानवर इस तरह लोगों को उठा के ले जाने लगे तो लोग रात को बाहर कैसे निकलेंगे? अरे रात की क्या बात करते हो? दिन दहाड़े उठा लिया, इतना अट्टा कट्टा इंसान, मगर उस जानवर के सामने कुछ नहीं कर सका। किसे पता है अभी जानवर ले गया या खून हुआ? क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं? डॉक्टर, आपको कुछ पता चला सुरेश बाबू के बारे में? हाँ, मुझे इस बारे में कल पता चला। आपको क्या लगता है डॉक्टर, क्या हुआ रहेगा उनके साथ? एक्चुअली आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, पर क्या डॉक्टर, बोलो ना। आपने कभी अशुभ जगह या ऐसी किसी चीज के बारे में सुना है? सुनने की क्या जरूरत है, आंखों से देखा है। मुझे पता है उस पेड़ के पीछे 2 जगह है। वो जो कोई भी लेगा उसका तो घर बार लुट जाएगा। मुझे ये मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब? सुरेश जी मंजुला की जगह खरीदने वाले थे, उन्होंने एडवांस भी दिया था, पर जगह खरीदने से पहले ही उनके साथ ऐसा हुआ। आपको ये सारी बातें कैसे पता डॉक्टर? वो मेरा एक पेशेंट बता रहा था। वो एक्चुअली मंजुला की जगह खरीदने वाला था। मैंने तो उससे कह दिया मेरा इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर वो मुझे कह रहा था कि वो जमीन खरीदने से पहले उसने किसी गुरुजी को दिखाई थी। गुरुजी ने साफ कह दिया था कि जमीन मत खरीदो, नहीं तो तुम्हारे घर में कोई अनर्थ होगा। तो उसने जमीन नहीं खरीदी, वो तो बच गया, पर बेचारे सुरेश जी, छोड़िए, मैं तो ये बात बताने नहीं वाला था, मगर आप सबको पता ही है कि मैं गांव के लोगों की कितनी फिक्र करता हूँ। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आपको नहीं होगा विश्वास, पर हमें है। अच्छा हुआ आपने हमें यह बताया, कम से कम इसके बाद किसी की जान नहीं जाएगी। हम लोग का नसीब अच्छा है कि आप जैसा देवता इंसान इस गांव में है। नहीं, बल्कि मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे गांव वालों की सेवा का अवसर मिल रहा है। अच्छा चलिए, किसका नंबर है अब? मेरा है डॉक्टर, बहुत दर्द है घुटनों में। आइए चेक करता हूँ। संभल कर। ये लो। संजू, अच्छा किया जो तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ, मेरी जमीन के लिए नया ग्राहक ढूंढे क्या? तुम तो मेरी हालत जानते ही हो, अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या हुआ? तुम ऐसे शांत क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मंजू, जमीन का व्यवहार करना, उसके लिए ग्राहक ढूंढना, वही तो काम है मेरा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर पता नहीं कैसे कहूं, तुम्हारी जमीन को बेचना बहुत मुश्किल है मंजू। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? सारे गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन अपशकुनी है। क्या?
सुरेश पाटिल के साथ जो भी हुआ ना, वो तुम्हारी जमीन की वजह से हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं। और ऐसी अफवाहें तेजी से फैलती है, और अपशकुनी का ठप्पा लगने के बाद तो कोई भी वो जमीन नहीं लेता। अरे ये सब झूठ है, ऐसे कैसे अपशकुनी होगी? ये सारी बातें गांव वालों को कौन समझाएगा? उन्हें तो बस बात का बतंगड़ बनाना आता है। सच क्या है झूठ क्या है ये जानना ही नहीं, सिर्फ अफवाह ही फैलाएंगे, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। हाँ, पर इन अफवाहों के चलते मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, और ये लोग अब भी मुझे ही तकलीफ दे रहे हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है। इस सब से ना अब मैं थक चुकी हूँ। एक के पीछे एक कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। ये सब कब खत्म होगा? खत्म होगा, जल्दी होगा। आज तक हिम्मत दिखाई है ना तुमने, कुछ देर और थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक होगा। मंजू, मैं लाऊंगा ग्राहक, पक्का लाऊंगा। एक आधा ग्राहक तो ऐसा होगा ना जो ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करता हो। जरूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो। आ सकता हूं? आइए आइए। मैं इंस्पेक्टर रंजीत चौहान, पहले के जो इंस्पेक्टर थे उनकी जगह पर मैं आया हूं। अच्छा, बैठिए ना। नहीं, बैठने नहीं आया हूं, पूछताछ के लिए आया हूं। जंगल में हमें जिनकी बॉडी मिली है, सूरज पाटिल, आप उनसे मिले थे ना? ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। जी मिला था, पर मेरे काम के लिए मिला था। वैसे क्या काम था आपका उनसे? मैं अजीत, डॉक्टर अजीत कुमार थे। इस गांव के लोग मुझे भगवान का अवतार समझते हैं। एक्चुअली मुंबई में एक मेरा मिनट, मैं आपका इंटरव्यू लेने नहीं आया हूं, पूछताछ के लिए आया हूं। उस सूरज पाटिल से आपकी किस वजह से मुलाकात हुई थी, ये बताइए मुझे। एक्चुअली सुरेश जी की नजर में कई सारी जगहें थी, मुझे एक जगह चाहिए थी। एक्चुअली गांव के गरीब लोगों के लिए उनकी सेवा कर सकूं, इसलिए मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता था। उस जगह के सिलसिले में कुछ मदद मिलने की उम्मीद से मैं एक दो बार मिला था उनसे। मुझे एक दो दिन में वो जगह दिखाने वाले थे। ठीक है, यहाँ आने से पहले आपके बारे में भी पूछताछ की थी। सब लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, इसीलिए पूछताछ के लिए आया। माफ कीजिए डॉक्टर, हमारा काम ही ऐसा है, इसलिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपका तो काम है। इसके अलावा आपको कोई भी पूछताछ करनी हो या कोई भी काम हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जैसा लोग कहते हैं बिल्कुल वैसे है आप। आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलो चलता हूं। और एक बात, वो आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मिलने की भी संभावना है, उसके रिपोर्ट्स भी देखने हैं। आप चाहे तो अभी इसी वक्त मेरे फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। डॉक्टर, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मैंने आरोपी के फिंगरप्रिंट्स कहा, आपके नहीं। इंस्पेक्टर देशमुख ने ही मुझे आप ही से मदद लेने की सलाह दी थी। आप जैसा अगर कोई हो तो काम आसान हो जाता है। अगर जरूरत पड़ी तो बता दूंगा। चलो चलता हूं। हाँ, कुछ भी कहो, अब वो जमाना नहीं रहा। अब कोई जमीन वगैरह खरीदने का सोचे तो उसे हजारों कागज जुटाने पड़ते हैं। अरे वो सब छोड़ दो, आजकल भाव कितने बढ़ गए हैं जमीन के। लेकिन अगर कोई जमीन अपशगुन निकल जाए तो वो इंसान तो बर्बाद ही हो गया। भाग्य फूटे, अरे सत्यानाश हो गया समझो। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर शादी करनी है ना तो सबसे पहले उस लड़की की कुंडली देखो, और अगर कुंडली में दोष होगा तो वो लड़की कितनी भी सुंदर होने दो, उससे कभी शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता होने के बाद भी उस लड़की से शादी करता है तो उसका 100% एक्सीडेंट होना तय है। या तो वो मर जाएगा, नहीं तो ऐसा टांग उठाकर पड़ा रहेगा।
फिर तो हर जगह तुम्हें व्हीलचेयर पर ही घूमना पड़ेगा। चुप बैठ, कुछ भी मत बोल यार। अरे उस औरत की तकलीफ सिर्फ उसके पति को नहीं होती, जो भी उस औरत से व्यवहार करे वो बर्बाद हो जाता है। अब वो सुरेश पाटिल को ही देख लो, क्या हो गया उसके साथ। लेकिन अगर कोई जमीन अपशगुन निकल जाए तो वो इंसान तो बर्बाद ही हो गया। भाग्य फूटे, अरे सत्यानाश हो गया समझो। मेरी बात ध्यान से सुन। तो सबसे पहले उस लड़की की कुंडली देखो। अगर किसी को पता होने के बाद भी उस लड़की से शादी करता है तो उसका 100% एक्सीडेंट होना तय है। जो भी उस औरत से व्यवहार करे वो बर्बाद हो जाता है। अब वो सुरेश पाटिल को ही देख लो, क्या हो गया उसके साथ। लेकिन अगर कोई जमीन अपशगुन निकल जाए तो वो इंसान तो बर्बाद ही हो गया। अरे 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 मंजू, मंजू, हे मंजू, हे क्या हो गया तुझे? उठ 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 आराम से। आंखें खोलो, आंखें खोलो मंजू। सुन, इसे डॉक्टर के पास ले जा। जा जा जा। हाँ चल। सुन, मॉल का ध्यान दिया? हाँ। चल। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हुआ, आंखें नहीं खोल रही है। क्या हुआ अचानक? वो क्या हुआ ना, ऐसे चलते चलते चक्कर आ गई और नीचे गिर गई वो। डॉक्टर इसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं। आपको जितना पैसा लगे ना मैं दे दूंगा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, लेकिन मंजू को ठीक कीजिए डॉक्टर। वजह आप नामे को पहले बाहर ले जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं यही रुकूंगा। मंजू के साथ कोई होना चाहिए ना, मैं रुकूंगा। मैं डॉक्टर ने क्या कहा? उन्हें देखने दो, वो देखेंगे तो ही ठीक कर पाएंगे। कुछ भी हो मैं रुकूंगा। ना मैं बाहर जाऊँ तो चल मेरे साथ। अरे लेकिन सब ठीक करेंगे। नहीं यार मंजू यहाँ से। अब कैसी है तबीयत आपकी? मैं यहाँ। आप इस वक्त मेरी क्लिनिक में हो। आपको चक्कर आया था, वजह और नामे आपको यहाँ पर ले आए। मुझे हल्का हल्का याद है, चक्कर आए थे मुझे। मुझे पानी मिलेगा क्या? हाँ, 1 मिनट। एक बस। आपको अचानक चक्कर कैसे आया? घर से निकलते समय खाली पेट निकली थी? हाँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? मेरी बात ध्यान से सुन। तो सबसे पहले उस लड़की की कुंडली देखो, और अगर कुंडली में दोष होगा तो वो लड़की कितनी भी सुंदर होने दो, उससे कभी शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पता होने के बाद भी उस लड़की से शादी करता है तो उसका 100% एक्सीडेंट होना तय है। या तो वो मर जाएगा, नहीं तो ऐसा टांग उठाकर पड़ा रहेगा। आपकी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, उन्हें रोकिए। मैं तो आपको बहुत स्ट्रांग समझता था, और आप ये क्या हाल बनाया है खुद का। और आप खुद को अकेली क्यों समझती हैं? मैं हूं ना आपके साथ, और आप टेंशन मत लीजिए। आपकी जमीन के लिए कोई ना कोई ग्राहक मिलेगा ही, हम ढूंढेंगे। चलिए आंसू पोंछिए। देखिए, आपकी आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए, वरना मुझे डांटना पड़ेगा। डॉक्टर, अब ठीक लग रहा है आपको? डॉक्टर, मुझे जाना होगा। अरे लेटी रहिए प्लीज। ऐसा क्यों करते हैं? हमारे घर पर राह देख रहे होंगे, वो सलाइन निकाल देंगे प्लीज। नहीं सॉरी, आधा सलाइन छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अरे आप क्या कर रही हैं? आप जब तक मेरे क्लिनिक में एडमिट हैं तब तक मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकता। डॉक्टर, आप समझते क्यों नहीं? मुझे घर जाना होगा। आप अमर की हालत जानते हैं ना कैसी है, उसे भूख लगी होगी। अरे मंजू दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप डॉक्टर की भी बात सुन लीजिए ना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आगे चलकर आपके पति का ध्यान कौन रखेगा?
मगर अभी भी उन्हें देखने वाला कौन है, इसीलिए जाना होगा। आप सारे काम खुद क्यों करना चाहती हैं? हमें काम करने दीजिए ना, अब हम पराये थोड़ी हैं। मैं उन्हें जाकर खाना देकर आता हूँ। आप जाएंगे? हाँ, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने तय किया है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मंजू, मंजू, कितनी देर लगा दी तुमने? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, खाने के समय से पहले आया करो। मुझसे भूख नहीं सही जाती मंजू। अभी शायद नहीं आई। हवा से दरवाजा खुल गया होगा। आज इसका खेल खत्म कर ही देता हूं, फिर मंजुला हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी।